हेलो बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और आप जो है इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा और ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सारी जानकारी जो है क्वेश्चन में दी जाएगी। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि अब्दुल जो है 300 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर टैक्सी से तय करता है, तो उसको 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यानी कि अब्दुल जो है मान लीजिए पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, 300 किलोमीटर चलता है, वो 300 किलोमीटर चलता है पॉइंट बी तक। अब इसके बाद यहां से जो है पॉइंट सी तक जाता है, तो वो 200 किलोमीटर जाता है। और इतने में उसको जो समय लगा पूरा, वो समय लगा 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट वही लगा। अब हमसे पूछा गया, यानी ए से लेकर बी तक ट्रेन से गया था, बी से लेकर सी तक टैक्सी से गया था। दूसरे वाली लाइन में देखिए दिया गया है, लेकिन अगर वह 260 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर टैक्सी से तय करता, तो उसे 6 मिनट ज्यादा समय लगेगा। तो हम ये कहें कि पॉइंट ए से फिर से चलना शुरू किया यहां तक, यानी कि 260 किलोमीटर गया भाई ट्रेन से, यानी यहां पे ये 260 किलोमीटर पॉइंट बी तक जाने में। फिर उसके बाद बी से लेकर सी तक 240 किलोमीटर गया, 240 किलोमीटर। यहां से यहां तक जाने में उसको इस वाले समय से 6 मिनट ज्यादा लगा, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट जो है उसको टोटल समय लगा। अब हम क्या करेंगे, इस मिनट को घंटे में बदल लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 30/60, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये कटेगा 1/2, यानी कि आधे घंटे। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 से ही 1/2 घंटे इसका समय है। इस वाले को करेंगे, देखिए इसको कर देंगे, ये हो जाएगा 36 बटा ये हो जाएगा 60, ये इससे कट जाएगा, ये देखिए 6 से काट दीजिए भाई दोनों को, ये 10 हो जाएगा, ये यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5, सॉरी ये ऊपर की तरफ 3 आ जाएगा, नीचे की तरफ 5, यानी कि हो जाएगा 5 से ही 3/5 घंटे। ये हमारा दूसरा समय हो गया। समय तो आ गया। अब जो है ट्रेन की चाल और टैक्सी की चाल क्या थी, ये हमें जो है पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि माना ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा टैक्सी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हमने क्या किया, ट्रेन की चाल को लिया कि ट्रेन जो है x किलोमीटर से चल रहा है, यानी देखिए ट्रेन यहां से यहां तक x किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया, और जो है यहां से टैक्सी जो है y किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया। तो यहां पर भी वही चीज होगा कि ये जो है हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से भाई यहां से यहां B पॉइंट तक। अब उसके बाद देखिए ये जो है y किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गया हुआ है। ठीक है, ये हमारा स्थिति फर्स्ट है, ये हमारा स्थिति 2 है। तो पहली स्थिति बनाते हैं भाई, स्थिति प्रथम में देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को लेकर समय निकालें, समझिएगा फॉर्मूला हमारा है चाल बराबर दूरी बटा समय, फॉर्मूला तो यही होता है। तो अगर हम ये कहें कि 300 किलोमीटर x की स्पीड से, यानी कि x की चाल से गए, तो समय क्या लगेगा, जो भी समय लगेगा उसको हम क्या करेंगे, t1 बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, इस समय को भेजते हैं इधर और चाल को भेजते इधर, तो ये हमारा बन के आएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस ट्रेन से जाने में समय निकालेंगे और एक बार इस टैक्सी से जाने में समय निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे समय के बराबर हो जाएगा। यही काम प्रथम स्थिति में और यही काम द्वितीय स्थिति में किया जाएगा। मान रखते हैं इसमें, देखिए समय हमें समय के लिए बोले थे कि T1 मान लीजिएगा, ये समय हमारा T1 हो गया
दूरी कितनी है भाई, दूरी 300 किलोमीटर। चाल कितना है, रेलगाड़ी की जो चाल है वो यक्स है, तो ये जाएगा हमारा समय। दूसरा निकालेंगे तथा T2 क्या होगा भाई, ये वाला दूरी कितनी है 200 किलोमीटर और चाल कितना है हमारा y किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमारा T2 समय हो गया। दोनों को जब जोड़ेंगे यानी कि T1 को और T2 को जोड़ेंगे, यानी कि ट्रेन द्वारा जितना समय लिया गया इसको चलने में और टैक्सी द्वारा जाने में जितना समय लगा, दोनों समय मिलाकर हमारा 5 सही 1/2 घंटे लगा हुआ है। यही समय जो होगा यहां पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 सही 1/2। और T1 और T2 का मान यहां पे रख देते हैं, तो देखिए हो जाएगा 300 बटा x प्लस 200 बटा में y बराबर, इसको हल करें तो ये 10 और 1 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2। तो इस तरीके से ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 1। स्थिति 2 देखते हैं। स्थिति दूसरे में देखिए, फिर से वही करेंगे, इसमें से इस वाले का समय निकालेंगे, फिर इस टैक्सी का समय निकालेंगे और दोनों समय को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये समय जो है हमारा टोटल समय के बराबर आएगा। तो अब देखते हैं यहां पे क्या होता है भाई, तो T1 कितना होगा, दूरी यानी दूरी 260 बटा में x यानी चाल का मान हो गया, तथा T2 को निकाल दे भाई, T2 हो गया, तो इसको निकालते तो ये क्या हो जाएगा हमारा 240 बटा में y, दोनों को क्या करें जोड़ दें। जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा T1 प्लस T2 बराबर, दोनों पूरा समय कितना लगा था 5 सही 3/5। अब इन दोनों समय का मान, इन दोनों का मान जो है इसके यहां रखते, तो ये हो जाएगा 260 बटा में x प्लस 240 बटा में y बराबर 28 बटा में 5। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हमारा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब जो है समीकरण 1 और 2 को पहले बराबर बनाएंगे, उसके बाद जो है दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे। अब देखिए इन दोनों समीकरण में अगर हम इसको घटाना चाहे तो भी नहीं घटा सकते, क्योंकि इसके ऊपर का नंबर ध्यान देंगे तो ये सारे अलग अलग है। सबसे पहले या तो x या तो फिर y के ऊपर का नंबर जो है पहले बराबर बनाना होगा, उसके बाद जो है हम इसको घटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 12 से तथा समीकरण 2 में 10 से गुणा करके घटाने पर, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 12 से गुणा कीजिए और समीकरण नंबर 2 में 10 से गुणा करके दोनों को घटाते हैं। तो दोनों समीकरण में जैसे ही गुणा करके लिखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 3000, इसमें 12 का गुणा करना है तो ये हो जाएगा 36, यानी 3600 हो जाएगा बटा में x। और इस वाले को लिखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2400 हो जाएगा बटा में y। और इस वाले को लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 123 बटा में 132 बटा में 2। अब जो है इस वाले में करते हैं भाई 10 का, तो ये हो जाएगा 2600 बटा में x, इधर हो जाएगा प्लस, इसमें करेंगे तो देखिए ये वाला भी 10 का गुणा करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा 2400 बटा में y बराबर, इसको करेंगे देखिए इसमें क्या करना है भाई 10 का गुणा, तो ये हो जाएगा 180 बटा में 5। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब जो है दोनों को घटाते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये भी माइनस और ये भी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। तो इधर पर क्या बचेगा भाई, इन दोनों को घटाना है, यानी एलसीएम दोनों में सेम है, यानी ऊपर वाले नंबर को घटा दिया जाए। ऊपर वाले नंबर को देखो घटाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 1000, यानी 1000 बटा में x बराबर, इधर वाले नंबर में देखिए एलसीएम लेकर करते हैं, यानी कि हो जाएगा 132 बटा में 2 माइनस
180 बटा में 5। इसको सॉल्व करेंगे और x का जो है मान निकालते हैं। x का जैसे ही मान आएगा इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख के y का भी मान निकाल लेंगे। तो देखते हैं कि x का मान क्या आता है। तो ये हो जाएगा 1000 बटा में x इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे आएगा 10, यानी 5 का गुणा इसमें करना है, 2 का गुणा इसमें करना है। तो 5 का गुणा इसमें करते हैं भाई 0, 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6 हो जाएगा। इस तरीके से माइनस इसमें 2 का गुणा करिए तो ये जाएगा 0, 6 और ये 5। इसको सॉल्व करते ये हो जाएगा 1000 बटा में x इक्वल टू, इसको इसमें से घटा दीजिए भाई, यहाँ पे आएगा 100 और इसके बाद नीचे की तरफ देखिए 10 है, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अब इस 10 को भेज दीजिएगा इधर और इस वाले को भेज दीजिए इधर, यानी कि x बराबर 1000 बटा में 100। एक 0 से एक 0 कट जाएगा, यानी x का मान कितना है भाई 100 आ गया। इस 100 को जो है समीकरण नंबर 1 में लाकर रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं कि समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा जो आंसर क्या आता है। मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, देखिए 100 दिया है, यहीं पे लाके 100 दे दिया, हो जाएगा 300 बटा में 100 प्लस 200 y बराबर 11 माइनस 2 बटा में 2। इसको देखिए 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 3 को भेजेंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा 200 बटा में y बराबर 11 बटा 2। और ये 3 जो है इस तरफ प्लस में, उधर जाएगा तो जो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो उसको कर लेते हैं -3 बटा 1। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा 200 बटा में y बराबर, इसको देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे आएगा 2, इस वाले का गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 200 बटा में y, और इसको हल करेंगे तो भाई आएगा 5 बटा 2। और ये 200 जो है इस y को भेज दीजिए इस तरफ, इस 2 का गुणा इसमें करिए और 5 का इधर भाग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा y बराबर 200 गुणे 2 बटा में 5। अब जो है देखिए 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यानी यहां पे आएगा 40, और 40 का गुणा 2 में करेंगे तो y बराबर 80 आ जाएगा। y बराबर हमारा 80 आएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, अतः ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा तथा टैक्सी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस तरीके।